इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ सपोज़ कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसके फर्स्ट स्टेप में A प्लस बी रिएक्ट करके C बनाते हैं। नाउ मेरे पास C रिएक्ट करता है व्हेन another molecule of B to form the product D. Now since this reaction is occurring in two steps, तो इनमें से एक स्टेप ऐसा होगा जो कि स्लो होगा। So let me assume that second step is slow. अब अगर मैं इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखूंगा तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय C रेज टू द पावर 1 and B raised to the power 1. Now order basically क्या है? It is the sum of exponents to which the reactants are raised in rate equation. यानी जब आप रेट इक्वेशन बनाते हो स्लो स्टेप देख के, उसमें रिएक्टेंट्स को हम जिन एक्सपोनेंट्स पे रेज करते हैं, इन एक्सपोनेंट्स के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता चलता है रिएक्शन के स्लो स्टेप से। तो इस पूरे रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट विल बी 2। नाउ दिस इज़ डिराइव फ्रॉम स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में 1 मॉलिक्यूल ऑफ C और 1 मॉलिक्यूल ऑफ B इन्वॉल्व था, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हम एक और रिएक्शन एज्यूम करते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A रिएक्ट विद B टू गिव अस C एंड इन द सेकंड स्टेप C रिएक्ट्स विद A टू गिव अस D। नाउ आई एज्यूम कि इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप स्लो है इस पूरे रिएक्शन में, सो दिस स्टेप विल बी रेट डिटर्मिनिंग। अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूँ तो रेट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू A रेज टू द पावर 2 इंटू B रेज टू द पावर 1। नाउ इसका ऑर्डर होगा 2 + 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज़ है? तो ऑर्डर को हम डिराइव करते हैं फॉर स्लो स्टेप। मॉलिक्यूलैरिटी इज़ बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन एनी स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर हमेशा स्लो स्टेप के लिए होगा, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी वो टर्म है जो किसी भी स्टेप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में हम 2 स्टेप्स देखें तो फर्स्ट स्टेप में 2 A के रिएक्टेंट्स हैं और एक B का रिएक्टेंट है, तो 2 + 1 टोटल 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी। इसी तरह सेकेंड स्टेप में 1 मॉलिक्यूल ऑफ C एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ A आर इन्वॉल्व, सो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 + 1 2 होगी। तो मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सम को कहते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द रेट इक्वेशन इज़ रेज्ड। नाउ अगर हम इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा हमारे पास 3। तो हमारे पास जो स्लो स्टेप है उसके अंदर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम होती है, जबकि जो फास्ट स्टेप्स हैं उनके अंदर ऑर्डर नहीं होता, उनमें सिर्फ मॉलिक्यूलैरिटी मौजूद होगी। नाउ सिंस इन chemical kinetics order is more important than molecularity, therefore we will be discussing order of reaction forward. Now we see the different types of order. तो order 0 टाइप भी हो सकता है, 0 order reactions, first order reaction, second order reaction, third order reactions, इवन ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, या फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ वी फर्स्ट सी व्हाट आर 0 ऑर्डर रिएक्शंस। तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस वो हैं जिनका रेट हमारे पास रिएक्टेंट की 0 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इन रिएक्शंस का रेट जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, I react hydrogen gas with chlorine gas.
and I get HCl gas. नाउ इस रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ सनलाइट. तो अगर मैं हाइड्रोजन की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लूँ या क्लोरीन की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लूँ, जब तक सनलाइट में प्रोवाइड नहीं करूँगा रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा. तो इस रिएक्शन का जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट ना करे, रिएक्टेंट्स के अलावा कोई और फैक्टर जो है वो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब यूजुअली हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, यानी वो रिएक्शंस जो लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, दे आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस. नाउ देयर आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ या फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रोमीन गैस है. We split up into two bromine radicals. Now the rate equation for this reaction is constant into bromine raised to the power 1. So this is a first order reaction. इसमें रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट पावर के. नाउ अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा. अगर हम इसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा. नाउ यूजुअली हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस आर यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास यूरेनियम डिकम्पोज हो रहा है, अगर मैंने 5 kg लिया है यूरेनियम का, तो वो रेट 10 से डिकम्पोज हो रहा है. अगर मैं उसको 10 करूँगा तो हमारे पास रेट भी डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा. तो हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस आर यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. देन वी हैव सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस. सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस वो हैं जिनमें रेट हमारे पास या तो एक ही रिएक्टेंट की सेकंड पावर पे डिपेंड करे, या तो हमारे पास रेट जो है वो एक रिएक्टेंट की भी फर्स्ट पावर और दूसरे रिएक्टेंट की भी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करे. तो इन बोथ द केसेस द ऑर्डर विल बी 2. For example, I have a reaction in which 2 molecules of hydrogen iodide decompose into hydrogen gas and iodine. Now, the rate equation for this reaction is equal to rate constant into Hi raised to the power 2. Now, हमारे पास ये second order reaction है. Now, चूँकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सेकंड पावर ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो सेकंड पावर की वजह से रेट विल इंक्रीज़ 4 टाइम्स. अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज़ करें, रेट विल इंक्रीज़ 9 टाइम्स. सो इन दिस रिएक्शन द रेट विल वेरी विद द स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंट्स. देन वी हैव थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन या तो एक ही रिएक्टेंट की थर्ड पावर पे डिपेंड करेगा, या रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की सेकंड पावर पे और दूसरे रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा, या रेट हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स होंगे और तीनों की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा. So in all these 3 cases the order of reaction will be 3. Like I oxidize nitrous oxide in oxygen. So ये हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी रेट इक्वेशन है रेट कांस्टेंट into this. So total 2 plus 1 हमारे पास this reaction is third order. Now अगर हम थर्ड ऑर्डर में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे, like I take this reaction, तो since the rate of reaction is 3 times, rate of reaction जो है वो हमारे पास
थर्ड पावर पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करने से रिएक्शन विल इंक्रीज़ 8 टाइम्स। Now keep in mind that order is experimentally determined quantity। आप कभी भी order of reaction को एक equation देख के decide नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ऑर्डर को हम डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट इक्वेशन। तो जब तक हमें रेट इक्वेशन नहीं पता होगी हम रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर निकलता है रेट इक्वेशन से और रेट इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। क्योंकि कुछ रिएक्शंस एलिमेंट्री हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल जो इक्वेशन है उससे हमारे पास रेट इक्वेशन डिसाइड नहीं होती, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर एक स्टेप स्लो होगा जो डिसाइड करेगा रेट इक्वेशन को। देयरफॉर ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी। Now there are some reactions we refer to as pseudo first order. For example, I have an ester. इस एस्टर को मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ वाटर के साथ इनटू एसिड एंड अल्कोहल। नाउ अगर मैं इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एज वेल एज वाटर। नाउ इस रिएक्शन में चूँकि वाटर जो है दैट इज़ अवेलेबल इन एक्सेस, वाटर हमारे पास बहुत एक्सेस में अवेलेबल होता है एंड द सप्लाई ऑफ एस्टर इज़ लिमिटेड। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन में जो वाटर है वो रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये रिएजेंट जो है वो एक्सेस में है। तो अब बज़ाहिर रेट इक्वेशन देख के हमें इसका ऑर्डर लग रहा है 2, लेकिन एक्चुअली इसका ऑर्डर 2 नहीं है, क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में होने की वजह से रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन विल ओनली डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट विच इज़ इन लिमिटेड सप्लाई। तो हमारे पास रिएक्शन जो है सिर्फ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा और इसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें रेट इक्वेशन में 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ओरिजिनली एक ही रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है और रेट उसकी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होगा। नाउ सिंस हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन की काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। वी हैव plenty of techniques to determine the order of reaction, including dialectrometric technique, volumetric technique, cryometric techniques and different other techniques। लेकिन यूजुअली हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस टू डिटरमिन द ऑर्डर। या इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रिएक्शन है A + B एंड इट गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C। नाउ हमें अभी इस रिएक्शन के बारे में ये नहीं पता कि इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या है, आया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो हम इसका ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए A और B की कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करते हुए रेट के ऊपर डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो सपोज़ मैंने फर्स्ट स्टेप में A की कॉन्सेंट्रेशन ली 1 और B की कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले ली ज़्यादा यानी 3। अब मेरे पास रेट की वैल्यू थी 1। नाउ मैंने A को डबल किया और B को मैंने रखा कांस्टेंट। तो अब जब मैंने A को डबल किया तो मुझे ये पता चला कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 से 4 हो गया है। सो व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि B को हमने कांस्टेंट रखा है, हमने सिर्फ A को डबल किया है। अब A को डबल करने से रेट 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ A। क्योंकि हमने A को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, इसलिए A की सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल है इस रिएक्शन का रेट। नाउ अब हम यही काम B के साथ करते हैं। तो जब A 1 था, B 3 था, रेट क्या था? 1 था।
अब हमने ए को क्या किया, 1 ही रख दिया, शुरू में जिस तरह हमने ए को 1 रखा था। अब हमने बी को क्या किया, हमने बी को इंक्रीज़ कर दिया 2 टाइम्स, यानी हमने बी को 3 से कर दिया 6। अब हमारे पास ये जो रेट है ये हो गया 1 से 2। तो इसका मतलब है कि हमने b को क्या किया, डबल किया। अब b को डबल करने से रेट क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी b को डबल करने से रेट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि रेट जो है वो b की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है। और अब अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन बनाऊं तो रेट इक्वेशन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू a रेज़ टू द पावर 2 इंटू बी रेज़ टू द पावर 1। तो अब मेरे पास इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज़ 3। सो दिस इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो इस मेथड में हम एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके रेट के ऊपर इफ़ेक्ट देखते हैं, और उससे हमें फर्स्ट रिएक्टेंट के बारे में पता चलता है कि इसकी किस पावर के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह हम फिर दूसरे रिएक्टेंट को चेंज करके पहले रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि दूसरे रिएक्टेंट की किस पावर के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, और हम आखिर में इनको ऐड करके ऑर्डर को और रेट इक्वेशन दोनों को डिटरमिन कर देते हैं। नाउ इस रेट इक्वेशन से हमें एक और आइडिया भी होता है कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट एलिमेंट्री, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्री होता तो यही स्टेप इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता, और अगर यही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता। लेकिन चूंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी इन्वॉल्व हैं। सो ये हमें एक और आइडिया हो गया अबाउट दिस रिएक्शन। Now we see units of rate constant for different orders. So ज़ीरो ऑर्डर की हम इक्वेशन लिखते हैं, rate is equal to rate constant into reactant raised to the power 0. So इसमें चूँकि reactant को हम काउंट नहीं करते तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं वो ही रेट के भी यूनिट्स हैं। सो इन दिस रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ रेट आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं दे आर सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो यूजुअली अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर इक्वल टू द रेट। सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन दैट कैन आइदर बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब per second or mole per liter per second. Now for first order reaction we have rate is equal to constant into reactant raised to the power 1. Now rate की units हैं mole per decimeter cube per second. Now एक ही units हैं concentration के units यानी mole per decimeter क्यूब। सो हम इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को इधर डिवाइड जब करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इन दिस केस द यूनिट्स ऑफ ऑर्डर आर सेकंड इनवर्स। इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट स्क्वायर। सो रेट के यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब के स्क्वायर को हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करें तो ये इसके एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम इधर ले आएंगे तो कांस्टेंट विल बी इक्वल टू मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब and second inverse. So these are units of second order reaction. इसी तरह the units of rate constant for third order reactions हम derive करते हैं. So a raised to the power 3. Now the units of rate are mole per decimeter cube per second.
The units of concentration are mole per decimeter cube, और यहाँ पर हम इसकी क्यूब ले लेंगे. Now the units of K will be equal to, यहाँ पे हम लिखते हैं moles per decimeter cube per second divided by mole cube decimeter minus 9. So mole cube decimeter minus 9. So overall mole divided by mole cube is equal to mole minus square. Decimeter minus cube divided by minus 9 is equal to decimeter 6. And here we have second inverse. So these are the units of rate constant for the third order reaction. Thank you.